हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके और उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे और 200 प्रश्न, कितने 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या आंसर है। इनमें वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या जिनकी आने वाली परीक्षा में संभावना ज़्यादा है। और क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी से आयोजित हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल, जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश से जीके का क्वेश्चनों का भरमार होता है, या उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हो, इन क्वेश्चनों की काफ़ी भरमार होती है। और इसीलिए हम लोग 1000 प्रश्न, कितना 1000 प्रश्न, मतलब समझ रहे हैं आप, 1000 प्लस प्रश्न का उत्तर प्रदेश का पूरा जीके आ गया। इतने प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये नवी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। 200 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, और उन सारे क्वेश्चनों को मैंने उठाया है। ठीक ना, कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है तो कहीं से किताब से फोटो खींच के मैंने एक पूरा पीडीएफ बनाया। 200 क्वेश्चन है, आज हम उनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बिना गवाए, मतलब टाइम की इज्जत करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखिए, निम्न जनपदों में से, देखिए पहली बात, जो जनपद बोलेंगे, प्रदेश बोलेंगे तो आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की बातचीत हो रही है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित ही हम लोग जीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, चलिए करंट अफेयर का मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिया, पूरा करंट अफेयर का पूरा करवा दिया। एक से लगा के 8 वीडियो डाले हैं मैंने। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और चैनल पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखपाल 2022 की परीक्षा में जा रहे हो बैठने, पेट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, वीडियो देख लेना। सच में कहोगे कि हाँ सर ये बहुत ही लाभदायक वीडियो आपने बनाया था। देख लेना दोस्त, बाकी आपकी मर्जी, आपकी तैयारी आप जाने, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। ठीक, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? पहली बात ध्यान दीजिएगा, वन आच्छादित, वन रिपोर्ट जो आती है हर 2 साल पे आती है। 2021 में रिपोर्ट आई थी, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। ठीक है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था पूरे भारतवर्ष के बारे में, कहाँ वन आच्छादित ज़्यादा है, कितने % बढ़ा, कितना चाहिए। उत्तर प्रदेश का भी उसी में मैंने पूरा डिटेल दिया है। उत्तर प्रदेश और भारत दोनों का वन आच्छादित जो है वन रिपोर्ट है 2021 वाली, उसको मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, बताया है। ठीक, उसी से एक देखिए प्रश्न, ये भले 2005 में पूछा गया, स्वास्थ्य शिक्षा सब में किसी परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन इसका उत्तर क्या है? उत्तर है सोनभद्र, ऑप्शन बी। और वर्तमान में भी उत्तर सोनभद्र ही होगा। वर्तमान में भी सोनभद्र में ही सबसे ज्यादा वन आच्छादित है अपने उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा घट भी उत्तर प्रदेश में, मतलब सोनभद्र जिले में ही रहा है, वो एक अलग बात है। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, सुरहाताल पक्षी विहार, ध्यान दीजिएगा, सुरहाताल पक्षी विहार कहा जा रहा है, कहाँ अवस्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है दोस्तों? ये है आपके बलिया जिले में, बलिया जिले में है। ऑप्शन डी इसका सही हुआ। देखो दोस्तों, पूरा हम पूरा पढ़े, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित कहाँ है। ऑप्शन हमारे हैं आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया। ये टाइम लेंगे होगा, फालतू का टाइम बेकार करना होगा। सीधे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको उत्तर बताऊंगा। ठीक, ज़्यादा आपका टाइम जिससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपको लगता है मैं जल्दी बोल दे रहा हूँ, आप सोच पा नहीं रहे तब तक मैं उत्तर बोल दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज भी कर लेना जहाँ जहाँ आपको लगता है। ठीक है, और अगर लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो वीडियो में यूट्यूब में भी एक फंक्शन होता है, वीडियो को थोड़ा स्पीड में बढ़ा लेना। ठीक, स्पीड बढ़ा देना जिससे आपका टाइम बचेगा। चलिए, तो सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश मुख्य स्पेशल परीक्षा में पूछा गया था, 2004 में पूछा गया था, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आज भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र में, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सिल्का बालू प्रयागराज में, यूरेनियम झांसी में। बस यही ऑप्शन डी हो गया, यूरेनियम झांसी। ये यूरेनियम जो है झांसी में ही पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। पूरा जो जीके पढ़ाया था उत्तर प्रदेश का जीके, उसका सब मैंने बताया था। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ? पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, बीच बीच में ज्ञान में आपको देता रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा होता है यार, सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी पुरुष बनकर नहीं घूमना है। बहुत सारे ऐसे मिलेगा ना तुमको टैलेंटेड बच्चे कि बहुत ही ज्ञान होता है, किताब से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, कुछ छिटपुट गलतियाँ करते हैं। वही चीज़, उसमें से एक गलती ये भी करते हैं कि प्रश्न को बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं। प्रश्न को उतनी स्पीड से पढ़ना जितनी स्पीड में तुम प्रश्न को समझ सको। ठीक, जैसे कि आप प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? पढ़ डाला, समझ में आ गया, वन्य जीव पूछा, कभी ये ना पढ़ना पक्षी विहार समझ के टिक कर देना। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे यही गलती करने वाले हैं और ऑप्शन में भी इधर डाल देते हैं वो चीज़ें, तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक, बाकी आपकी मर्जी। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रदा, किशनपुर,
और हस्तिनापुर और रानीपुर। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर है, ऑप्शन सी इसका सब उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा, रॉक, फास्फेट और डोलोमाइट इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, जैसे आपको सर लग रहा है इसमें सर क्वेश्चन का कुछ आपको लग रहा है कि कुछ और भी चीज़ें पूछना चाह रहे हो सर, इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बनाने में वीडियो बहुत मेहनत लगती है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, एम्प्लॉय हूँ, तो समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ। दिन भर ड्यूटी, रात में वीडियो चल रहा है। ठीक, आप ये कर देना, मेरे लिए ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो 24वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? अभी एक देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, क्वेश्चन रिपीट हुआ, भले अलग तरीके से पूछा गया, उसमें मिलान करना था, इसमें ये पूछा जा रहा है। अभी क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, तो उसमें झांसी था, झांसी में तो नहीं मिलता यूरेनियम, मैंने बताया था ललितपुर में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ललितपुर में यूरेनियम मिलता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कौन सा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका रहा ये। अब अगला देखते हैं, ओबरा जल विद्युत केंद्र। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जल विद्युत जो है केंद्र बनाया गया, किस पे बनाया गया? रिहंद नदी पर बनाया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, रिहंद। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, कहाँ है ये नरोरा? नरोरा कहाँ पे स्थित है? ये आपके बुलंदशहर में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई थी। कहाँ स्थापना की गई थी? ये रोजा में की गई थी, रोजा में की गई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरोरा में है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो माता टीला बहुउद्देशीय जो परियोजना जो है दोस्तों, ये बेतवा नदी बना है, ऑप्शन बी है, और ये कई बार रिपीटेड है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कभी इस एग्जाम में उठा के पूछ लेंगे, कभी उस एग्जाम में उठा के पूछ लेंगे। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। चलिए निम्न में अब एक चीज़ आपको दोस्त बता देना, मेरी बात एक सुन लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बात है। आप देखिए इसमें मैं 200 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली पूरा वीडियो एक बार देखिएगा दोस्तों। ठीक, और उसके बाद आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, तब आपको जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो भी आते हुए होंगे। ठीक है ना, आप सोचिए प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और जो नहीं पता है तो भूल जाते थे, ऐसा नहीं। दिमाग अगर 200 है तो उसमें आपको कम से कम 100+ क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपने ध्यानपूर्वक मेरी ये वीडियो को देखा है, तो बहुत फायदेमंद होता है एग्जाम की दृष्टि से। 200 क्वेश्चन एक वीडियो में तैयार हो रहे हैं, और 1000+ का मतलब 1000 से ऊपर ही हम क्वेश्चन तैयार करवाएंगे, नीचे तो नहीं होगा, पेपर से पहले। ठीक है, मतलब जो लेखपाल की परीक्षा जो होनी है 31 जुलाई को, उससे पहले। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तापीय परियोजना नहीं है, कौन सी नहीं है? रिहंद परियोजना नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या जो है वो नहीं होती, किसमें नहीं होती है? सौर ऊर्जा में नहीं होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोयला में जानते हैं, आप खुद भी पढ़ेंगे उत्तर, कॉमन सेंस पे एक क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, परमाणु हर जगह जानते हैं प्रदूषण होता है, सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है? तो किस पे बनाया गया है? ऊपरी गंगा पे बनाया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नवा प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, कहाँ पे? प्रदेश में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है?
एनटीपीसी का नहीं है क्या, तापीय संयंत्र। तो कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओबरा संयंत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओबरा संयंत्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंद की प्रथम इकाई चालू हुई है। कब चालू हुई थी नरोरा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991। 13वां प्रश्न क्या रहा है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1983 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, नरोरा में किया गया। ऑप्शन सी। देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन बहुत सारे बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट आपके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक, और जहाँ पढ़ाने वाली बात होती थी वो मैंने आप तो पढ़ाई है। अब करंट अफेयर में आपको डिटेल में पढ़ाना था, एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी जानकारी दे रहा था, मैं टॉपिक क्लियर कर रहा था ना। एक वो एक अलग चीज़ होगा, यहाँ मैं फटाफट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अलग अलग बुक से ले लिया मैंने, और कहीं से मैंने बुक से लिया है, या तो क्या कहते हैं आपके इससे कहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक, यही चीज़ है। चलिए, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। यहाँ पे सहयोग पूछा जा रहा है, ओबरा ताप जो अभी पूछा था मैंने प्रश्न, तो ओबरा जो है सोवियत रूस की मदद से ली गई थी, मदद से मतलब बनाया गया था, स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, मैंने कहा था ना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ और पूछ लिया किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है, कौन गैस आधारित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन दादरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दादरी। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, मिर्जापुर में एक सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई। पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है। ठीक, फ्रांस के सहयोग से, आप ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन को भी ध्यान देना, यही नहीं पूछेगा आपको, इसका जितनी जानकारी मिलती है लपेट लो। ठीक है ना। चलिए, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र पहला उत्तर प्रदेश का कौन सा बनाया जा रहा है, रिहंद बांध बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिहंद बांध बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सॉरी ऊपर थोड़ा चला गया, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है क्योंकि मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उससे आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आती है। ठीक है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कई बार पिछली भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था 8वां नंबर वाला प्रैक्टिस सेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, 2-3 बार आया था, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक को जलमार्ग कहा जाता है। मैंने पूरा कई बार बता दिया आपको वैसे बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है गंगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए गंगा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। ले, कई बार क्वेश्चन आया, पिछले टेस्ट में भी आया था। तो सबसे लंबी नहर कौन सी है प्रदेश की, शारदा नहर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पूरे भारतवर्ष की सबसे लंबी नहर कौन सी है, पिछली बार भी मैंने बताया था, इंदिरा नहर है। इंदिरा नहर पूरे भारतवर्ष की सबसे लंबी नहर है। और प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो गई, शारदा नहर हो गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। सबका जिसको नहीं पता होगा वो भी अगर कॉमन सेंस लगाएगा तो उत्तर सही दे जाएगा। कौन सा नदी है, गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, माता टीला परियोजना, लो फिर से आ गया, माता टीला परियोजना है किस नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, कई बार मैंने बताया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। स्पीड उतनी जितने में आप प्रश्न क्या कहना चाह रहा है समझ सकें, तो सुमेलित नहीं है, आपको ये देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजघाट बांध यमुना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जौनपुर। सही
सही नदी जो है जौनपुर में नहीं। ठीक, आपको ये पता। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही। तो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना किस नदी पे है बना हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया? तो इसका सही उत्तर राजघाट बांध। देखिए अभी ऊपर पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2002 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया है। ठीक है ना, पहले यूपी पीसीएस में पूछा गया था, प्री में पूछा गया, आपके मेन से पूछ दिया गया। यही क्वेश्चन होता है। अब ये कहेंगे पीसीएस में सर आया है, लेखपाल पीसीएस जमीन आसमान का अंतर, कहाँ आ जाएगा भैया? क्वेश्चन बहुत घूम रहे हैं। पीसीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थोड़े इजी होते हैं जो रिपीटेड वाले इधर उधर घुमा करते हैं, वो कभी कभी लेखपाल की परीक्षा में पूछ लेते हैं, और लेखपाल के क्वेश्चन कुछ पीसीएस में कभी कभी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप ये ना सोचिएगा कि नहीं आएगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपको उत्तर प्रदेश का जीके तैयार करना है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं पीएचडी करवा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। देख रहे हैं आप, नीचे देखिए, आप देखिए अगला क्वेश्चन ही देखिए, इस चीज का प्रूफ है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में? यूडीए एलडीए की परीक्षा में पूछा गया है, और उसके बाद यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। हो गया, कहाँ से कहाँ पूछता रहता है, कहाँ एलडीए यूडीए होता है, कहाँ यूपी पीसीएस होता है, और लिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ। 2006 में वहाँ पूछा गया, 2009 में इधर पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, बहुत सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको इसका उत्तर देना है। तो किस राज्य में स्थित है आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था। पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 110 मीटर ऊंचा विहार, 110 मीटर ऊंचा विहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोंस नदी पर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सॉरी जी, कई बार फिसल जाती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, टोंस नदी पर है स्थित। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भैया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। रामगंगा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश की बात हो रही है, ना कि देश की। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, घटाना अच्छा कर दीजिए। निम्न में से किस नदी, कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी ऐसी नदी जो ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो शारदा नदी जो है वो मिलती है और घाघरा नदी के रूप में जान जाती है। ठीक, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो किस नदी? सरयू नदी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, गोरखपुर तो अयोध्या, अरे नहीं, सरयू नदी तो अयोध्या हुई है, सॉरी गलत मैं बोल गया, थोड़ी सी मिस। राप्ती नदी जो है उसके किनारे पर ये आपकी गोरखपुर जो है वो स्थित है, गलती हो गई, जवान फिसल गई। सरयू नदी के किनारे तो अयोध्या स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। सरयू नदी वही घाघरा नदी आगे चल के सरयू नदी कहलाती है। ठीक है, और मैंने बताया था एक बार गूगल मैप पे सरयू नदी कहीं नहीं दिखता, वहाँ पे घाघरा नदी आपको दिखेगी। ठीक है, क्या कारण है वो भी मैंने आपको बताया था उसमें। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, जवान स्लिप कर गई थी, कुछ और बोल दिया था। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? उत्तर दिशा में नहीं बहती है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गंडक नदी जो है भैया वो उत्तर दिशा में नहीं बहती है। बाकी चंबल, कैन, बेतवा नदी जो है उत्तर दिशा की ओर बहती है। सुमेलित करना है, 19वां प्रश्न है। ठीक है, और इसका सही उत्तर मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का चौथा है, मतलब ए का चौथा है चित्रकूट मंदाकिनी। चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जौनपुर जो हो गया ए बी का दूसरा हो जाएगा,
गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर जो हो गया गोमती नदी के किनारे स्थित हो गया। उसके बाद मथुरा जो हो गया किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है, बच्चे को पता है। और अयोध्या तो आप जानते हैं सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? सर्वाधिक जो सिंचाई जो है वो नलकूपों के माध्यम से होती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन से सबसे लंबी नहर है? ले इसी सेट में दोबारा आ गया, 2013 में पूछा गया है, शारदा नहर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? वही सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का दूसरा है। ए का रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन पे बना हुआ है रुद्रप्रयाग। और उसके बाद हो गया बी का चौथा हो जाता है नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती हैं। और फिर सी का तीसरा हो जाता है कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडारी नदी यहाँ मिलती हैं। और देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा में मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको 2-3 बार समझ लीजिएगा। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ठीक। निम्न नगरों में, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? कौन गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहीं है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। वाराणसी जो है वो दाहिने किनारे पे नहीं है। आप ध्यान देंगे, जाएंगे, अगर टहले होंगे तो आपको पता भी होगा। ऑप्शन सी इसका। गंगा नदी ऐसे बहती है और इधर साइड में पूरी जो वाराणसी है इधर साइड में देखेंगे आप बनी हुई और घाट भी बने हुए हैं, बाएं साइड में बने हुए, दाहिने साइड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। किस नदी में प्रयोग की गई है? कई बार बता चुके हैं, बेतवा नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन, अभी बताया था, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटते क्रम में लगाना है। इसके महत्व को घटते क्रम में, सबसे नंबर 2 पे नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक। उसके बाद होती है नहरों के द्वारा सिंचाई। ठीक। नंबर 3 पे वो हो गया तालाब और कुओं के द्वारा सिंचाई, फिर अन्य संसाधन आ गए। ठीक है, ये सीक्वेंस है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का माध्यम का। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? हिमालय से नहीं हुए हैं, ये प्रश्न है आपका। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी और बेतवा नदी, इनका हिमालय से उद्गम नहीं हुआ है। बाकी रामगंगा नदी और शारदा नदी हिमालय से निकली हुई है। ठीक। चलिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, किस पे अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। किस नदी पे स्थित है आप? अच्छा, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है किस नदी पे स्थित है? सोनभद्र में तो है, किस नदी पे स्थित है? कई बार उस नदी का यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा अगर आपको पता है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। ठीक। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला, अर्जुन बांध नहर जो बना हुआ है इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है? ये आपका प्रश्न पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीरपुर लाभान्वित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है जलाशय जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है, बच्चे को पता है, कई बार रिपीट हो चुका है इसलिए सबको पता होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। अभी तो सीक्वेंस में हम लोग लगा डाले थे, तो सब नलकूप आप जान रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब ये देखिए अलग तरीके से पूछा, उसी चीज को यहाँ पूछ लिया।
ठीक है ना। नलकूपों के द्वारा सिंचाई, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सिंचाई साधन कौन सा है? नलकूप है। और सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ सिंचाई होती है? नलकूपों से, उत्तर प्रदेश। वही प्रश्न, उसी को पूछने का अलग तरीका है बस। निम्न में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? सहायक नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याणी जो नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी केन, बेतवा, चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी। निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021 में, जल्द में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती कौन सी नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी जो है बिहार में प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी गंडक नदी। ठीक, काफी बाढ़ इसमें आते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001। 18 जून 2001 को हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है वो शुरू की गई थी। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? किस फसल का तो भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश में किस चीज में नंबर 1 है उत्पादन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो 2004 में आपसे पूछा गया था, ठीक ना। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश है या कोई और राज्य है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। मैं इसलिए दोस्तों कहता हूं ना बार बार कमेंट करने के लिए, इससे आप लिखेंगे तो आपको लिखने से ज़्यादा याद हो जाता है। आप जैसे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है ना। याद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप लिखिएगा। अगर नहीं पता होगा तो नहीं कोई जवाब देगा तो अगली वीडियो में बता देंगे। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ? पंतनगर में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंतनगर में की गई थी, ठीक। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑब्वियसली गेहूं है। गेहूं जो है प्रमुख फसल है। चलिए, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर, झांसी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण दिशा में मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सतह जलवायु क्षेत्र की संख्या है। सतह जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। ऑप्शन सी, 9 सतह जल वायु क्षेत्रों की संख्या है। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है जहाँ बलिया वलिया सब पड़ जाता है, बलिया गोरखपुर सब जो हो गया, प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन ए, धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। कहाँ स्थापना हुई थी दुग्ध सहकारी की? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसमें? गेहूं में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो है किन चीज़ों में, उत्पादनों में अग्रणी है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूं, गन्ना, आलू। इन तीनों के उत्पादन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो हैं, ऑब्वियसली आपको गेहूं और गन्ना होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भैया? इसका सही उत्तर हो जाएगा महोबा। पान उत्पादन के लिए महोबा जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? मतलब नहीं है। आलू जान ही रहे, गेहूं जान ही रहे, गन्ना जान रहे, फूलों में नहीं है। नहीं पूछा था। ऑप्शन डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। इटावा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? दूध उत्पादन में किसका सबसे प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित, वायु मृदा अपरदन की बात हो रही है, वायु मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र जो है, ऑप्शन ए, वो सबसे ज़्यादा वायु मृदा अपरदन से प्रभावित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू है, गन्ना है, गेहूं है, चावल में नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 1 और 3, ऑप्शन डी, मतलब गेहूं और गन्ना और आलू, धान मक्का में नहीं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के में प्रथम स्थान नहीं है? तो देश में प्रथम स्थान चावल में नहीं है। ऑप्शन डी अभी पहले ही बताया था। उत्तर प्रदेश को कितने शेषय जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ले फिर से वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9, ऑप्शन बी। ठीक, अभी आया था यही प्रश्न, दोबारा फिर से रिपीट हो गया। इसमें भी 2 बार आया हुआ है। तो यही क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करे रहो, सिलेक्शन ले जाओ। बाकी जो पढ़ाया था वो पढ़ो और अपनी तरफ से बेहतर करो। और पेपर में क्या करना है आपको, पेपर के दौरान आपको पेपर में जब आप बैठेंगे वहाँ पे, तो आपको कैसे पेपर हल करना है, कैसे आप सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ और कैसे शांतिपूर्वक आप तैयारी, मतलब शांतिपूर्वक वहाँ एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, जिससे अब नहीं होता है हड़बड़ा जाना। कई तरह की समस्याएं थी पेपर, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन नहीं हो पाता सिलेक्शन। तो जो गलतियां करते हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है, देख लेना। अब मिनट नहीं याद आ रहा कितने मिनट की है, लेकिन देख लेना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, पेपर के दौरान क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, उतने नंबर ला सकें जितने आप रखते हैं क्षमता। कभी आप क्षमता से कम नंबर लाते हैं, उसका बड़ा अफसोस होता है। तो वो अफसोस आपको ना करना पड़े, वो वीडियो देख लेना। चैनल पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और चैनल पे भी जाके देख लेना, आपको फ़ायदा ही मिलेगा उससे। ठीक, चलिए, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो किस चीज़ का अग्रणी उत्पादक है? आपको भी पता है, हमको भी पता है, दूध का उत्पादन है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सा जानते हैं? गन्ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है? सबसे प्रमुख जो है वाणिज्य फसल कौन सा है? तो वही आप सुने थे उत्तर, अभी जो पहले बताया था, गन्ना। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन फसल का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो चना का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इसका सही है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम जो उत्पादकता है सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो हैं किसे कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर आपका सही हो गया बी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है? तो इसका सही उत्तर है जून जुलाई के दौरान की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? आंवला उत्पादन, ध्यान दीजिए, आंवला उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतापगढ़ में आंवला उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? ये आपसे पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए। 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपको पता है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू और गन्ना। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। राज्य में संतरे का सर्वाधिक पैदावार करने वाला कौन सा जिला है भैया? तो संतरा सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर में होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है, उस सुगंधित जो चावल है उसकी किस्म को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं काला नमक चावल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया काला नमक मतलब ये किस चीज़ की वैरायटी होती है? तो चावल की वैरायटी होती है काला नमक। इसका उत्तर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद, देखिए आपको थोड़ी से अगर प्रॉब्लम हो रही है शायद कि कुछ जो है पेजेस वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, जैसे ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, पिछला वाला इतना फैला नहीं था, लेकिन आपको मेरे ख्याल से पूरा साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा, चाहे फैला हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। वो सब साफ साफ आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं दिख रहा तो आप मुझे, मेरे ख्याल से तो मुझे दिख रहा है, मैंने क्योंकि ये मैंने पीडीएफ बनाया, कहीं स्क्रीनशॉट ले, अब उतना मैं हूँ नहीं कि छोटे पेजेस को भी चौड़ा कर दूँ या चौड़े पेजेस को भी छोटा कर दूँ, ये तो नहीं कर पाता मैं, लेकिन वही पीडीएफ में कन्वर्ट करके दोनों सभी पेजों को जोड़ के आपस में तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो निम्न, आई थिंक इससे कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही होगी। निम्न में से उत्तर प्रदेश नहीं लिखा, केवल प्रदेश लिखा, आप समझेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आपको उत्तर प्रदेश के मैप से शुरू किया था, उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में पूरा डिटेल बताया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया था। तो कौन सा ऐसा जिला है, जनपद है, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सबको छूता है? तो आपको पता है सहारनपुर। सबसे जो उत्तर प्रदेश का जो मैप है, ऐसे जो मैप बना रहता है, जो बना है, तो सबसे ऊपर जो यहाँ पे चोटी पे है सहारनपुर जिला, ठीक। जो 3 राज्यों को, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों को छूता है। अच्छा, ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है? जी हाँ, एक ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों को छूता है, मतलब एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों को छूता है। कौन सा छूता है जिला? जो सबसे पीछे टंगड़ी, जैसे टांग पे जो बना हुआ, जैसे लगता है पीछे जो है, जैसे लगता है ना आगे का टांग है, ललितपुर के पीछे क्या कहता है, तुम आपका ये हो गया, कहते हैं सोनभद्र हो गया, पिछला जो सबसे है सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों को छूता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, उससे छोटा, इस क्रम में आपको लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। उसके बाद सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आता है महाराष्ट्र, नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है काफ़ी हद तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो यमुना नदी है, ऑप्शन डी, ये उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, ठीक। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ककरेली पथरीली, ककरेली जो है, पथरीली जो हो गई, इस तरह की मृदा पाई जाती है, पथरीली टाइप की पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण, कैसे उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम में लगाना है। उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आपको बढ़ते जाना है प्रदेश का। ये सब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था ना कि सब जिले को ध्यान रखिए, कभी उत्तर पश्चिम दक्षिण भी पूछ सकता है। अब इसमें क्रम से लगाने के लिए पूछ दिया,
ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धार्थनगर सबसे उत्तर में है, उसके बाद संत कबीरनगर पड़ता है, फिर अम्बेडकर नगर पड़ता है, फिर संत रविदास नगर पड़ता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम लगाना, सबसे बड़ा उससे छोटा क्षेत्रफल, इस तरह से आपको लगाना है। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। वाराणसी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, फिर गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, फिर बागपत है, फिर भदोही है। ठीक, प्रदेश के किस जिले, अब देखिए आप कहेंगे सर आप इस तरह तो सब राज्य अपने यहाँ जो 75 जिले हैं, 75 जिलों का आपको क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्त। टॉप 5 टॉप 10 या लास्ट के टॉप 5 टॉप 10 को थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप उत्तर तक पहुँच जाएंगे। ये लास्ट वाला आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, लखीमपुर खीरी, वो ध्यान रखिएगा। 7642 के समथिंग वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है उसका। चलिए, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, कई बार पूछा है, कई बार मैंने बताया, गोरखपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भैया, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है प्रदेश में, ये भी पूछा कई बार गया, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। आप ये ना सोचो कि यार मैं सब नोट कर लूँ, नोट ना करो, प्रैक्टिस सेट में कुछ नोट करना ही नहीं होता है। आप देखते जाओ, आपको मैक्सिमम, आप लोग 100% किसी को नहीं याद होता, टॉपर को भी नहीं याद होता है, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 40, किसी को 30। आप देखो कुछ तो कुछ तैयार होगा। अब मैं गारंटी ले रहा हूँ 200 क्वेश्चन में से कम 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चनों में मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत बताया होगा वो आपके दिमाग में बैठेगा। अब वहाँ पे जब आप पेपर हल करेंगे तो वहाँ आप अगर नियंत्रित होकर अपने दिमाग पर कंट्रोल करके वहाँ पर मतलब आराम से अगर पेपर पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर उत्तर भी आप दे ले जाएंगे। इसके लिए आप परेशान ना होना, ठीक है ना। आप बस वीडियो देखते जाओ, आपकी तैयारी अच्छी सी होती जाएगी, ठीक है। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, फिर क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम से, अब बढ़ते क्रम से बताना है। पहले अभी घटते क्रम से बताया था, अब बढ़ते क्रम से बताना है। तो बढ़ते क्रम से कौन सा सही हो गया, गौतम बुद्ध नगर, इससे बड़ा बाराबंकी, इससे बड़ा मिर्जापुर, उससे बड़ा सोनभद्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की, ले अभी हमने पूछा था, उत्तर भी बता दिया, लो आ गया। 4 राज्यों को, 4 राज्यों की सीमा है वो सोनभद्र जिले को छूती हैं, ठीक है। सहारनपुर को 3 राज्यों की, ये मैंने सबको आपको डिटेल में बताया था। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, बुंदेलखंड, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनती है, आपको बताना उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं बनती है। तो आपको पता है पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है। और देखिए पीसीएस की मुख्य परीक्षा में, देखिए मुख्य परीक्षा में 2015 में पूछा गया है, तब ये क्वेश्चन लेखपाल में नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तराई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तराई क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन डी 7600 कुछ समथिंग है वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थ, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। पहले ये 5वां स्थान था, क्यों, आंध्र प्रदेश भी आगे बढ़ जाता था, आंध्र प्रदेश का विघटन हो गया, विघटन क्या मतलब विघटन नहीं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग काट के एक राज्य बना दिया गया और उत्तर प्रदेश ऊपर पड़ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊपर पहुंच गया। ठीक, चौथा राज्य है जो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है उत्तर प्रदेश, नेपाल से। नेपाल एक देश है जिससे उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश किन किन से सीमा बनाता है, चलो फिर से याद दिला दें, कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 8 राज्यों से सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित राजधानी
दिल्ली से बनाता है और एक देश से बनाता है। टोटल 10 से सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऐसा जिला है जो नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बस्ती जिला जो है, ऑप्शन डी। बस्ती जिला जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए, निम्न जिलों में क्षेत्रफल जैसे सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला आपको चुनना है, तो आपको पता होना चाहिए वाराणसी जो है इनमें से सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर की अपेक्षा वाराणसी का क्षेत्रफल कम है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.3% है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7.3% है। निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? अभी मैंने बताया था, सबको पता है, ऑप्शन सी नेपाल। ठीक, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा शामली। शामली को 32वें मतलब जिले के एनसीआर के रूप में इसको सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश का 8वां जिला जो था शामली जो था, जो एनसीआर के रूप में शामिल किया गया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? लीजिए, वही प्रश्न आ गया 2017 में पूछा गया, पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछा गया। देखिए आया ना, क्वेश्चन रिपीट हुआ। और कहाँ हुआ? पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर आपको मैंने बताया था अभी। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा इसका? 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो बनती है। ठीक, 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित राज्य हो गया, इसमें जोड़ के दोनों को बताया गया है। ठीक, निम्न में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? किस जिले की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है आपको ये बताना है। तो महाराजगंज जो है गोरखपुर से जस्ट ऊपर, गोरखपुर हो गया, उसके उत्तर महाराजगंज, उसके ऊपर नेपाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप मैप देखेंगे तो आप ये बार जब आप मैप देखेंगे ना, मैप, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा प्रश्न का उत्तर। ठीक, आपके मैप दिमाग में बैठ जाएगा। निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? तो कौन जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? महोबा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी? आपको ये बताना, नेपाल से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो कुशीनगर जो है, ऑप्शन सी, उसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है, निम्न में से कौन जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। ऑप्शन डी हापुड़। हापुड़ जो है छोटा जिला है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो प्रथम विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इनकी मूर्ति भी काफ़ी बड़ी वहाँ पे लगी हुई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी और इसका शिलान्यास किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झांसी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? बी, झांसी में की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का भी नाम अभी बदल दिया गया। क्या बदला गया ये मैंने अभी कई बार मैं वीडियो में बता चुका, मैं बताऊंगा नहीं। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है और कमेंट में लिखिएगा आप। ठीक, कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्प योजना किससे संबंधित है? आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और प्रावैधिक शिक्षा। तो सही हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण। कल्याण जो पत्रिका है, धार्मिक पत्रिका है, ये प्रकाशित होती है
कहाँ से प्रकाशित होती है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा था, कहाँ से प्रकाशित होती है, गोरखपुर से होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, बदायूं एवं जौनपुर, बदायूं व जौनपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जा रही प्राथमिकता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस संस्थान के द्वारा? ये विश्व भारती पुरस्कार जो है ये दिया जाता है, तो ये संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक। अब उत्तर देखिए, इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विद्यावाहिनी परियोजना जो है किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है ये स्थापना? यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक। चलिए प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। मिड डे मील ये योजना है, बहुत बड़ी योजना है। ये कब आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिड डे मील जो था 1995 में इसका मतलब शुरुआत किया गया था। ठीक। चलिए निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? 1916 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी सन 1916 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मेरठ में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका ये पूछ रहा, तो बीएचयू जो है वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। आगरा में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो है ये राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहते हैं, पूर्व रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी इसके संपादक थे। ठीक। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? सन 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में राज्य, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 4 कृषि विद्यालय हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में जो है संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना
कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। अब उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, ये आपका प्रश्न पूछ रहा था। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत संस्थान 1976 और उर्दू अकादमी 1972, आप ध्यान रखिएगा। कृषि विद्यापीठ की स्थापना थी, संस्थापक थे कृषि नहीं है, काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 28वां प्रश्न, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी। मैं बार बार एक ही शब्द को बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बार बार बोलते हैं तो आप बार बार सुन रहे हैं। बार बार सुनने से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठती हैं और बैठने की मतलब जो दर है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2004 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 4 हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 4 हैं केंद्रीय विद्यालय। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है ना। कब शुरू किया गया था? प्राथमिक स्कूलों में केंद्र सरकार के द्वारा पोषाहार सहायता शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आगे सही उत्तर हो जाएगा 1995 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2016 में पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया, 2016 में ही, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संस्थापक थे। 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी का सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1900 और सन 2018 में प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है 1968, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकाला गया था। ये संपादक थे, ये गोविंद रघुनाथ दत्ते 1845 में निकला था। अब ये कौन है समाचार पत्र, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस अखबार। ऑप्शन सी, बनारस अखबार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र 1845 में निकाला गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित कृषि विद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय जो है उसका किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंडी परिषद परीक्षा सन 2019 में पूछा भी गया है। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये प्रयागराज में की जा रही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रयागराज में की जा रही है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो जो थे वो किसकी विकास में अग्रगामी भूमिका निभाए थे? तो खड़ी बोली। ऑप्शन सी, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अब अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपका प्रश्न आ रहा है। तो अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कासगंज, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है,
निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, सॉरी स्टेडियम भी इनके नाम पे बना है, लखनऊ में बना हुआ है, मैं भूल गया। केडी सिंह बाबू हॉकी से, सैयद मोदी क्रिकेट से, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन से, नरसिंह यादव कुश्ती से। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सैयद मोदी क्रिकेट, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। कौन, जो ये टोडर मल हो गए, अबुल फजल हो गए, बीरबल हो गए, जो ये करेक्टर हैं जो अकबर के टाइम पे हुए थे और काफ़ी फेमस थे, तो ये कहाँ से संबंधित हैं? इस संबंध में आपको मिलान करना, जो इसमें से एक गलत मिलान है उसको आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीरबल जो है कन्नौज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीरबल कन्नौज से संबंधित नहीं थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको ये उत्तर देना है। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही हो जाएगा रघुपति सहाय, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। रघुपति सहाय जो है फिराक गोरखपुरी से संबंधित है, के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न युग्मों में से कौन सही नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सही नहीं है? फिर से आपको मिलान करना है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, और अबुर रहमान हमीर रासो, नरपति नाल्हा बिसल देव रासो और जगनिक आल्हा खंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुर रहमान हमीर रासो, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों मिलान नहीं करते, दोनों करते हैं। ठीक। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस एक रचना है सिंहासन बत्तीसी, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल जी हैं इसके सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार। कौन है? लल्लू लाल जी हैं। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिगर गोरखपुर, जो ये है लास्ट ऑप्शन डी है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज से हैं, अभी बताया था। मिर्जा गालिब जो हैं आगरा से हैं, जोश जो हैं मलिहाबाद से हैं, और जिगर जो हैं ये गोरखपुर से संबंधित नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके हो गए पूरे 200 क्वेश्चन आज के। तो आपका ये प्रैक्टिस सेट कैसा रहा, आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तैयारी संबंधित, या कोई भी प्रश्न है, जैसा भी आपको लगता है, कुछ भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं पहले बार हमेशा बताता हूँ, अगर उसमें लिख के मैंने रिप्लाई नहीं किया तो अगली वीडियो में उसके बारे में मैं उत्तर जरूर दे देता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और वीडियो देखने के लिए, अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देखें तो इसके लिए धन्यवाद।